नमस्कार। महाराष्ट्र के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन आप देख रहे हैं न्यूज मीडिया मंच पर और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 2 नवंबर है। आखिरकार दीपावली का महीना भी बीत गया, दीपावली भी बीत गया, दीपावली का पर्व भी। और अब सर्दियों का समय शुरू होने जा रहा है। धीरे धीरे तापमान में गिरावट होगी और उसके बीच में कुछ कुछ दिन ऐसे होंगे जब बरसात देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र में कई जगहों पर कई दिनों में बरसात हुई है, मानसून के वापस लौट जाने के बाद भी, मानसून सीजन समाप्त होने के बाद भी, और जिसके कारण राज्य के कई जिलों में कई जगह किसान भाइयों को नुकसान भी पहुंचा है, फसलों को नुकसान पहुंचा है। और अभी जो सिचुएशन है उसके अनुसार राज्य में दक्षिणी जिलों में कई स्थान ऐसे होंगे जहां पर अगले 3 से 4 दिनों के दौरान बारिश होने की संभावना रहेगी। ये वीडियो आप न्यूज़ मीडिया मंच पर देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। अगर आपने इस पेज को फॉलो या लाइक नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन करूंगा कि लाइक और शेयर करिए, फॉलो करिए और साथ ही साथ न्यूज़ मीडिया मंच को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को भी शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, बरसात की संभावनाएं कुछ एक जगहों पर हैं। हवा धीरे धीरे बदल रही है अपना रुख। कुछ उत्तरी क्षेत्रों में मुंबई और संभाजी नगर से लेकर अहमदनगर से लेकर जालना, वाशिम, यवतमाल और यहाँ तक चंद्रपुर के ऊपर और गोंदिया के ऊपर का जो हिस्सा है, यानी गोंदिया, भंडारा, नागपुर और वर्धा, यवतमाल, वाशिम, अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, संभाजी नगर, जालना, अहमदनगर, ठाणे, मुंबई, पालघर, नासिक, धुले, नंदुरबार, जलगांव, इन सभी भागों में पूरे सप्ताह में बारिश होने की संभावनाएं नहीं है। शुष्क मौसम रहेगा। उत्तर की हवाएं धीरे धीरे आएंगी, इसमें कुछ पूर्वी हवाएं मिक्स होती रहेंगी, तो कभी कभी बीच में आपको थोड़ी बहुत धुंध 2-3 दिनों के बाद या हल्की फुल्की वर्षा हल्की फुल्की धुंध और हल्के फुल्के बादल दिखाई पड़ सकते हैं। बरसात बिल्कुल नहीं होगी। वहीं इसके विपरीत दक्षिणी क्षेत्रों में अगले 3 दिनों के दौरान, या कह सकते हैं 4 दिनों के दौरान, आज 2 है, 2, 3 और 4, उसके बाद 5 नवंबर तक धीरे धीरे बारिश का बेल्ट नीचे खिसकता रहेगा। लेकिन गढ़चिरौली और चंद्रपुर के कुछ दक्षिणी भागों में, नांदेड़, लातूर, सोलापुर, सांगली, कोल्हापुर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, इन भागों में कुछ स्थानों पर आज बारिश हो सकती है। बादलों की गर्जना के साथ लाइट रेन हो सकती है। कल यहाँ पर इंटेंसिटी और कम हो जाएगी, दायरा और नीचे चला जाएगा। उसके बाद परसों भी इसी तरह से और नीचे जाएगा, यानी हर दिन बारिश कम होती जाएगी और महाराष्ट्र से दूर दक्षिण की तरफ खिसकती चली जाएगी। तो इस दौरान जो थोड़ी बहुत बरसात होगी उससे ज़्यादा कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि ना तो बहुत तेज़ हवा चलेगी और ना ही बहुत भीषण बरसात होगी। ये जो बारिश है, कुछ एक जगहों पर हल्की वर्षा, कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं, खासतौर पर सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी तथा आसपास के इलाकों में कहीं कहीं पर हो सकता है। कोल्हापुर में भी और सांगली में भी कुछ जगहों पर मध्यम बौछारें थोड़ी देर के लिए गिर जाएं, लेकिन ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। ओवरऑल अभी जो कंसर्न है वो है टेम्परेचर। तापमान एबव नॉर्मल मुंबई से लेकर नागपुर, नासिक से लेकर नंदुरबार, नांदेड़ तक सभी जगहों पर, अधिकांश जगहों पर तापमान अभी भी सामान्य से ऊपर बना हुआ है, दिन और रात का भी। और इसके कारण फसलों पर कई बार हम आमतौर पर समझ नहीं पाते हैं, लेकिन बहुत सारे किसान भाई इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि फसलों में, चाहे वो फूड ग्रेन्स की फसल हो यानी अनाज की फसलें हो, या हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी की फसलें हो, कोई भी फल का बाग हो, सभी पर तापमान अगर सामान्य से बहुत ऊपर बहुत नीचे रहता है, चाहे दिन और रात का हो, तो उससे भी उत्पादकता या गुणवत्ता या उत्पादन तीनों पर असर पड़ता है। तो फिलहाल यही कंसर्न, यही एक चिंता है अभी। बाकी और किसी तरह से मौसम आपको परेशान नहीं करने वाला है। उमस थोड़ा सा अभी बनी रहेगी और गर्मी भी दिन में तमाम ज़िलों में, तमाम राज्यों क्षेत्रों में बनी रहेगी राज्य में। महाराष्ट्र के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर यूट्यूब और फेसबुक पेज, जैसा कि मैंने बताया मौसम तक पर। आप सभी का समय शुभ रहे, आप सभी के लिए मौसम अच्छा रहे और आप सभी के साथ मैं यूं ही हर दिन मुखातिब होता रहूं मौसम का हाल बताने के लिए। धन्यवाद।